So, good afternoon, everyone. Welcome to the class. Today we are going to continue the same chapter, Europe. ठीक है? But before going further, let me check key terms that you have learned. Take 5 minutes and start learning all 9 key terms. Take your time. Not learning, revising. सारी की सारी रिवाइज कर लो 5 मिनट तक. मैं सबसे एक एक सुन लूंगी. थोड़ा सा चेक कर लें, ये ना हो कि मैं 15 क्वेश्चन कर लिए और पीछे कुछ ना आता हो, यही ना पता हो कि कंजर्वेटिव कौन है. सो बेटर टू चेक यू. टेक 4 मिनट्स नाउ. देखो मैं यहाँ ना बैठी आपके चेहरे देख रही हूँ, ठीक है. तो स्तुति पता नहीं कहाँ गई है. स्तुति कैमरा ठीक कर बेटा. बेटा कैमरा ऑन. राघव, जॉयदीप, ईशान, सारा, बेटा कैमरा ऑन करो. नाइन की टर्म्स. मेक कैमरा प्रॉपर बेटा. सारा, ईशान, दीक्षित. तारुष कैमरा बेटा ऑन करो. मैम. हाँ बेटा. मैम what is the meaning of this line? They preferred gradual development to quick change. हाँ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट चाहते थे वो, क्विक चेंज नहीं चाहते थे. अगर डेवलपमेंट हो तो धीरे धीरे हो, आराम से. क्विक चेंज नहीं चाहते थे, रेवोल्यूशन नहीं चाहते थे. अच्छा तेजल, मेरी बात सुनना जरा. तेजल गुड आफ्टरनून बेटा. तेजल कल एक लाइन पूछ रही थी तू व्हाट्सएप पे, एक क्वेश्चन पूछ रही थी, वो काफी लेंथी था तो मैंने कहा क्लास में पूछना. वो क्या था बताना मेरा बेटा. Then I wanted to ask that in our book it is written that Frederick Suro prepared a series of 4 prints. So ma'am, only it is clearly written in the book about the first print that the first print is this. Ma'am, what about the other prints? What are those? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि तेजल ने ये क्वेश्चन पूछा. एक्चुअली क्वेश्चन है कि 4 वर्जन यानी कि 4 सीरीज की, बट यू हैव सीन 4 थिंग्स इन द पिक्चर. सब बच्चे सुन लो, थोड़ा सा टर्म छोड़ दो 1 मिनट के लिए. तेजल का जो डाउट है सबका हो सकता है. मेरी बात सुनो. इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने 4 वर्जन कहा था तो मतलब अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि एक बुक लिखी, फिर उसके बाद दूसरी बुक लिखी, फिर उसके बाद तीसरी बुक लिखी. ऐसा कुछ नहीं था. जट एंड जूलियट 1 एंड जट एंड जूलियट 2, है ना. क्रिश 1, फिर क्रिश 2, फिर क्रिश 3, ऐसा वाला कुछ नहीं था. इसका मतलब था कि यू हैव सीन दिस पिक्चर ना, तो इसमें आपने मेरे को याद है 4 बातें बताई थी. बस वही 4 बातों को तेजल हम लोग बोल देते हैं 4 सीरीज. फर्स्ट याद है, जीसस क्राइस्ट एंड एंजल. दूसरा आपने मुझे बोला था स्टैचू ऑफ लिबर्टी. तीसरा मुझे बोला था आपने ट्रेन लाइक लाइन. फोर्थ ब्रोकन एंड शेटर्ड पीसेस लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट मींस एंड ऑफ ऑटोक्रेसी.
तो बस ये 4 बातें बतानी है, हम इनको 4 सीरीज कह देते हैं, बुक एक ही थी उसकी। ठीक है, चलो थैंक यू तेजल। हाँ अर्नब। मैम मैंने कहीं पढ़ा था कि जो फ्रेडरिक शूरो की पेंटिंग प्रिंट्स थे ना, द यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उस मतलब उस वो पूरे उसमें 4 पेंटिंग्स थी। द अच्छा। पैक्ट, द प्रोलॉग, द ट्रियम्फ एंड द मार्केट। ओके It was a series of 4 paintings, but in our chapter there is only the first painting because the chapter is related to that हाँ जी revolution and all. हाँ जी That's the करेक्ट। reason. कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो वीडियो दिखा दूंगी, यहाँ पर मैं उसको डाउनलोड करके रख लूंगी, देन आई विल शो यू द वीडियो रेस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आल्सो। बट चक्कर है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिर मैंने इतना आपको इलेबरेट नहीं करा। यहाँ 4 चीजें पूछेंगे कुछ भी तो आप वही चारों बातें लिखोगे जो आपने इस फोटो में देखी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। आदर्श गुड आफ्टरनून, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा की टर्म्स रिवाइज कर लो, मैं आदर्श से कोई बात करनी है। गुड आफ्टरनून आदर्श। हेलो, हाँ जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आई ऑडिबल? यस यू आर लिटिल ऑडिबल, थोड़ा स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा ले बेटा, मैम फुल है। स्पीकर की वॉल्यूम फुल कर ले। मैम फुल है। फुल है, थोड़ा कम आ रही है। आई ओके? थोड़ा लेजी लग रहा है आज तो। आई ओके? आई ओके बेटा? ठीक है बेटा, ओके। मेरे को सबके चेहरे देख लेती हूँ ना तो बड़ी तसल्ली होती है कि ठीक है भाई, ऑल आर एक्टिव। तारुष थोड़ा सा कैमरा ठीक कर। अरहम, अरहम तू फोन पे ले रहा क्लास के लैपटॉप पे? ओके ओके चलो जी, ये सब मेरे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अटेंडेंस हो गई है आपकी। ईशान बेटा कैमरा ऑन कर, दीक्षित कैमरा ऑन कर, नहीं तो तुझे पता मेरा आई विल रिमूव यू इमीडिएटली। चलो फटाफट सुनाते जाना आंसर, एंड वट एवर वन इज टेलिंग मी वन टर्म, सो बी वेरी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट वन। ऐसा भी हो सकता है नूपुर से मैं कंजर्वेटिव सुनूं तो वाणी से भी कंजर्वेटिव सुन लूं, निखिल से भी कंजर्वेटिव सुन लूं, सो बी वेरी केयरफुल नाउ। नहीं भी आएगी टर्म कोई बात नहीं, ठीक है, बुक से नहीं देखना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का यही झंझट है कि बुक से भी देख के पढ़ दोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा। वैसे स्मार्ट मैं भी बहुत हूँ, पता चल जाता होता है मुझे, है ना। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी नमन, अनम्यूट योरसेल्फ। कंजर्वेटिज्म। Ma'am, conservatism, it refers to the people uh, who अच्छी prefer आदत है। this slow development rather than fast development. हाँ, और दे बिलीव इन। Rest I don't. ओहो यार, पहले बता तो दो ना कंजर्वेटिव होते कौन लोग थे। नूपुर कंप्लीट करो बेटा। Ma'am, the political philosophy that stressed upon traditions, customs, and religions, they tend to believe in a slow and gradual change rather than a quick development. And they were very orthodox. They believed in a rule of king and queen. For example, Duke Metternich was a conservative. चलो ठीक है, देखो वाह, उसने एग्जांपल भी दे दी कि ड्यूक मेटरनिक एक कंजर्वेटिव था। वाह गुड। हाँ जी रुद्रा, प्लेबिसाइट। Ma'am, plebiscite is a type of direct vote in which the people are asked for their approval. They accept or reject the proposal. वेरी गुड वेरी गुड। कनव, यूटोपियन। कनव यूटोपियन। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून यूटोपियन। Utopian vision means an imaginary vision which is only an imagination of a person. Like the Frederick Suro's imagination painting that all the people are in republic and democracy. ठीक है, वो All the यूटोपियन countries. विजन था, वो सपना ही था बस। चलो
तारुष, तारुष से हम लोग सबसे डिफिकल्ट पूछने वाले हैं। तारुष, सफरेज। Suffrage. The right to vote. राइट टू वोट, ठीक है। अमित ठाकुर, फेमिनिस्ट। Good afternoon, ma'am. Plebiscite. फेमिनिस्ट, Can you repeat? Feminist, ma'am, and the for the women's right, there was a view that the rights of women should also get. So their awareness was spread throughout the country of Britain. So this was known as a feminist awareness of women's rights. ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी वंशिका, एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट वंशिका। Someone is disturbing you at home, है वंशिका? चलो, तेजल, एब्सोल्यूटिस्ट। Ma'am, you unmuted me. ओके, वो हो जाता है ना, स्क्रीन स्क्रॉल होती रहती है जब हम पढ़ाते हैं ना लैपटॉप पे पूरे, तो स्क्रीन अपने आप स्क्रॉल होती रहती है। अरहाम, एब्सोल्यूटिस्ट। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, the meaning of absolutist is that it is a form of monarchical government in which the rule is of one person or a government, and the representatives are chosen by one person. ठीक है, Means there is no kind of democracy and no voting rights are given. राइट 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 राइट। अरहाम, बुक 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 पीछे थी ना, बुक से तो नहीं देखा? No, ma'am. ठीक है। No, हाँ ma'am. अंकुर, हाँ बेटा। Ma'am, he said that power, he said that when only one person has power, isn't that autocracy? हाँ, ऑटोक्रेसी हो Self-rule. जाएगा फिर 1% पावर। नाउ हियर इट इज सेंट्रलाइज्ड। उन्होंने बोला कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ना, व्हेन पावर इज एट सेंटर, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में रहेगी, तो उसको हम ऑटोक्रेसी कह देते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट कह देते हैं। ठीक है। हाँ जी Yes, वंशिका। ma'am, without restraint. यस, विदाउट रेस्ट्रेंट। वंशिका, Yes, ma'am. कौन डिस्टर्ब कर रहा था तुझे? बता दे मेरे को। मैम ब्रदर था मेरा, चले गया। इसको बोलो मेरे को पढ़ने दिया करो, स्कूल में कम से कम ये तो नहीं होता था, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, है ना? अच्छा, ट्राइपॉड। वंशिका फेमिनिस्ट। सॉरी मैम। मैम, awareness of women's right on the basis of social, economic and political equality to the gender. चलो रेवा, आइडियोलॉजी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। आइडियोलॉजी। Ma'am, it is a system of ideas of a particular people, such as ideology of conservatism. ठीक है। अच्छा, थोड़ा हटके पूछ लूं किसी से। वानी अनम्यूट करी। Good afternoon, ma'am. वानी, फ्रेडरिक सूरो किस कंट्री से था? France. ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेंटिंग? The social and democratic rights रिपब्लिक। republic. अच्छा, ईयर, कैन यू टेल मी ईयर? 1848. Very good. I'm proud of you, Vani. Chalo. Now I'm going to unmute Aman. Aman, Napoleonic Civil Code was passed in which year? 1804. Okay. Napoleon was a good administrative or bad? Ma'am, he was good. He was good. Very good. Can you tell me any one work? उसका एक काम बता। Ma'am, he abolished the feudal system and Very good. improving the communication and the transport system. अमन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है अमन।
Ishan, unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ हुई थी? मैम क्या? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ हुई थी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मैम फ्रांस में। तेरे क्वेश्चन से ना तो तेरे आंसर से तो किसी दिन मैडम ने कॉमा में चले जाना, देख लेना। मैम मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने भी कौन सा आपको तैयारी के लिए टाइम दिया, एकदम से पूछने लगी हूँ ऐसे सरप्राइज आपको टेस्ट दे दिया मैंने भी कौन सा टाइम दिया आपको रिवीजन को। इट वाज इन सेंट पॉल चर्च, ठीक है। चलो नूपुर अनम्यूट कर एंड टेल मी फ्रॉम व्हिच पेज वी आर गोइंग टू रीड टुडे। Yes, ma'am. Ma'am, today we have to begin from page number 13, the romantic imagination and national feeling. And चलो also, ma'am, I wanted to tell you one thing. हाँ श्योर बेटा। That you told us we have to write when the France sneezes, the rest of the Europe catches cold. We have to do that question also. We have not done? Okay, ठीक है। वो क्वेश्चन लिखवाने से पहले ना थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे रोमांटिसिज्म का। मैं लिखवा दूंगी आज, वो क्वेश्चन लिखवा दूंगी मैं। रोमांटिसिज्म ये बना है, आप देख रहे हो आपकी बुक पे लिखा रोमांटिक है ना। आदर्श अभिषेक कैमरा ऑन करो वरना मैं आपको रिमूव करने वाली हूँ। रोमांटिक, अब ये रोमांटिक वो वाला रोमांटिक रोमांस वाला मत समझ लेना, है ना। ए जैसी है रोमांस वाला मत समझ लेना। रोमांटिक इमेजिनेशन का मीनिंग लिखो अपने हाथ से बुक पे। कल्चर, लैंग्वेज, चलो अब अच्छे से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। मेरी पहले बात सुनो, ग्रेड 10। हाँ वंशिका कुछ कहना बेटा, यू रेज्ड हैंड। हाँ बेटा। मैम मैंने पूछा था कि हमने कल जो क्वेश्चन किया था एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो हमने कॉपी पे लिखना है। नो। चलो अच्छा, रोमांटिक इमेजिनेशन, अब ध्यान से सुनना। आई एम गोइंग टू क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर द आंसर बिकॉज इफ द हेडिंग इज क्लियर टू यू, आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर हमने क्या डालना है। अगर हेडिंग क्लियर ना हुई तो रोमांटिक इमेजिनेशन सारा साल नहीं समझ आना इस पैराग्राफ में है क्या। नाउ लिसन, रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स, अब आपने लिख लिया हमारा कल्चर, फॉकलोर, हमारी लैंग्वेज, हमारे सॉन्ग, हमारे डांस, दिस इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। इन सारी चीजों को हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर आई विल एक्सप्लेन ओनली वन लाइन टू यू, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखना मेरी एक लाइन से ही आपको समझ आ जाएगा कि मैडम ने क्या पढ़ाना है, ठीक है। अब एक लाइन में आपको ये बताती हूँ, रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, how these two terms are interlinked and interrelated with each other. Romantic imagination यानी कि हमारा कल्चर एंड नेशनल फीलिंग। नेशनल फीलिंग तो वो हो गया ना, लव फॉर द कंट्री, हमें अपने देश से प्यार है। नेशनल फीलिंग कौन पैदा करेगा? रोमांटिक इमेजिनेशन, कल्चर। वो कैसे पैदा करेगा? हमारा कल्चर, हमारे डांस, हमारे गाने कैसे रोमांटिक फीलिंग पैदा करेंगे हमें। तो लिसन वन लाइन, actually all time nationalism never caused due to war and revolt and revolution। जरूरी नहीं है कि नेशनल फीलिंग्स सिर्फ वॉर से आई, रिवोल्ट करके आई, युद्ध करके आई या फिर रेवोल्यूशन से आई। गाने सुन के भी नेशनल फीलिंग आती है, दिस इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। अपना कल्चर पढ़ के भी नेशनल फीलिंग आती है एंड वी आर अवेयर अबाउट आवर नेशन, आवर कंट्री। समझ आई? हमारी लैंग्वेज से भी नेशनल फीलिंग आती है हमें, हमारे फॉकलोर, हमारा गिद्दा भंगड़ा, हमारे ये डांसेस, हमारे सॉन्ग, इससे भी नेशनल फीलिंग आती है। अभी ना आजकल ये गाना ना बड़ा फेमस हुआ था, 1 साल हो गया, बी पराग का, वंडरफुल सिंगर, और उसका ये गाना था, आई डोंट नो द मूवी, शायद वो अक्षय कुमार की मूवी थी। वो गाना था, गाना कौन सा था? किसी को पता है मैं किस गाने की बात कर रही हूँ? नूपुर को पता चल गया।
That is a wonderful song. मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है. हाँ स्तुति बताना जरा वो गाना. Ma'am, it is Teri Mitti, if I'm not हाँ wrong. yes. वो गाना सुन के ही ना कुछ ऐसे होता है, गूज बम्प्स हो जाते हैं, है ना. वो गाना सुन के हमें इतना अच्छा लगता है ना कि वो तो मतलब पेट्रियोटिक सॉन्ग. तो वो गाने से भी फीलिंग आती है. जब हम अपना गाना सुनते हैं ना जन गण मन, उससे भी फीलिंग आती है. थिएटर में जाते हैं ना मूवी देखने, तो जन गण मन जब चलता है ना तो गुस्सा आता है उन लोगों पे जो लोग खड़े नहीं होते हैं, है ना. अभी तो आप लोग इंडिया चैप्टर पूरा पढ़ोगे, देन यू विल कम टू नो दैट इट वाज अ वेरी पेनफुल स्ट्रगल व्हाइल अटेनिंग द इंडिपेंडेंस 47. अब मेरे बच्चों को तो पता है, जो सोशल साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि 250-300 साल के बाद हमें आजादी मिली है. आप जब अमृतसर जाओगे, जलियांवाला बाग देखोगे, आपके मन में और फीलिंग होगी. शायद यूरोप से आप जुड़ नहीं पाए हो. हम इटली, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस सब जगह गए हैं, शायद यूरोप से हम जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इंडिया चैप्टर से जुड़ेंगे बिकॉज दिस इज योर कंट्री, यू आर लिविंग इन दिस कंट्री, है ना. तो उससे भी नेशनल फीलिंग्स आती हैं, है ना. अब एक गाना था वो वाला, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों. ये गाना जब मिनिस्टर्स ने भी सुना था ना, कहते हैं जब प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना था ना, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ने ये गाना जब लता मंगेशकर ने स्टेज पे गाया था ना, ऑल वर अबाउट टू क्राई. वो सब रो पड़े थे. तो गाने में ऐसा क्या था, वो तो गाना ही तो था ना. बट गाने को अगर फीलिंग से सुना जाए ना, तो वो गाना सच में नेशनलिज्म पैदा करता है. अब जो सैड सॉन्ग है, ठीक है, सैड सॉन्ग भी आपको पता है, कुछ लोग दूसरों को कहते हैं यार तू हमेशा ये रोने वाले गाने सुनता रहता है, ये क्या है ना. बट जिनको पसंद है उनको सैड सॉन्ग बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो फील करके गाने सुनते हैं वो. इन द सेम सेंस आर्ट भी एक फीलिंग है. अब आपने वो पेंटिंग देखी, आर्ट भी एक फीलिंग है. तो these kinds of feelings and these kind of culture also provoke nationalism. मेरी बात समझ आई? Show me thumbs up if platform is clear to you. फिर आगे चलते हैं. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू सो मच. अब एक एक लाइन वानी पड़ेगी एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, ध्यान से सीधे होके बैठना. जहां आपको समझ नहीं आएगी यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड रेज अ हैंड. I will unmute you कि इसका मतलब ये है. This question carry 5 marks, very very important, and you will write this question in copy. पढ़ लो, फिर मुझे बता देना कि you will write from book या फिर मैं आपको लिखवाऊं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इजी, बट डायरेक्ट आंसर नहीं निकल पाता. चलो वानी थोड़ा सा शुरू करो. वैसे लिखवाऊंगी नहीं, लिखवाऊंगी मैं वही वाला when France needs the rest of Europe catches को, लिखवाऊंगी वही वाला. चलो वानी शुरू करो बेटा, and be very aware in the class. समीक्षा unmute yourself बेटा. Good afternoon, Samiksha. Good afternoon, ma'am. But you are wearing mask in the home only. मैम स्प्रे हो रहा है तो उससे एलर्जी हो जाती है इसलिए. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. गुड गर्ल गुड गर्ल. चलो बेटा, हाँ जी वानी शुरू कर बेटा. The romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. यही तो मैंने बोला था ना, जरूरी नहीं है कि रेवोल्यूशन से और लड़ाई जीत के. अब देखो आपको पता, आप भी कोरोना वॉरियर्स बन सकते हो. कोरोना वॉरियर्स कैसे बन सकते हो आप? ना तो आप डॉक्टर हो, किसी का इलाज करोगे, ना पुअर पीपल की हेल्प करोगे, ना बीमार की ही हेल्प करोगे. ये डिसीज ऐसा, बीमार के पास भी नहीं जाना है, ना ही आप वैक्सीन ढूंढ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे. आप क्या कर पाओगे? सिर्फ स्टडीज करो, घर में बैठ के पढ़ लो, बोर्ड क्लास है पढ़ लो आप. बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, वो सब चीजें तो आप देखोगे, है ना. सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और सैनिटाइजिंग भी करना और मास्क भी पहनना है. आपको पता, सुबह की न्यूज में मैंने सुना 3.5 लाख केस हो गए इंडिया में. 3.5 लाख केस. अब तो सबके गली मोहल्ले में भी फैमिली में एक केस आ गया है. तो डर लगता है ये सब न्यूज सुन के. सो बेटर टू स्टे एट होम, stay safe, follow the instructions of your elders, of your parents. वो जैसा कहते हैं वैसा फॉलो करो. खूब खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, दूध दही खाओ, ठीक है, दूध पियो, दही खाओ और फ्रूट्स खाओ, सैलेड लो, ताकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे.
आसपास मतलब ऐसी जगह पर मत जाओ, है ना। अब यू आर मेच्योर इनफ, अब तो 10th में हो गए है ना, सीनियर क्लास अब सब समझते हैं ना। चलो अर्नब, क्या हुआ तुझे? यू आर नॉट एक्टिव टुडे। अब नेशनल फीलिंग पैदा होने वाली है एंड यू बिकम लेजी। चल वानी, इंटेलिजेंटली पढ़ दे एंड आई विल क्लियर यू। यस वानी। स्टार्ट बेटा। Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music help express and shape nationalist feelings. Yes, culture से वानी ने पढ़ा, culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम्स याद करो, लॉर्ड बैरन की पोइम याद करो, उसकी तो पोइम सुनकर आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़े थे फिलोसफर्स, याद है? वॉल्टेर, जीन जीकस रूसो, मॉन्टेस्क्यू, और उसकी बुक थी, इनमें से उसकी रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। And you know the line in it was written, man is born free but everywhere he is in chains. मतलब वो बुक्स पढ़कर ऐसा कुछ पढ़कर ना, now see this line, man is born free but everywhere he is in chains. इंसान आजाद पैदा हुआ है, पैदा होते ही कितने उसके ऊपर वो ऑब्लिगेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो ऐसी वाली बुक, ऐसा वाला कल्चर, ऐसी वाली पोइम्स अब वानी ने पढ़ा, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब सुनकर लोगों में नेशनल फीलिंग्स आई। एंड इवन इलिटरेट पीपल, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनमें भी नेशनल फीलिंग आई एंड लव फॉर द कंट्री सो दैट दे कैन गॉट इंडिपेंडेंस। हाँ जी वानी, बेटा कैमरा ऑन करो, अभिषेक, तारुष, मुझे पढ़ाने दो, क्रिश, ईशान, कैमरा ऑन नहीं तो छोड़ दो क्लास प्लीज। हाँ जी वानी। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. This is the definition of Romanticism. Please highlight. Definition of Romanticism. Please highlight or underline. Romanticism, a culture movement which sought to develop particular form of nationalist sentiment. एक तरह का, चाहे वो कल्चर ले लो, चाहे वो गाने ले लो, folklore ले लो, म्यूजिक ले लो, स्टोरीज ले लो, आर्ट, पोइट्री. So these kind of things also provoke national feeling among the people of Europe. हाँ जी वाली. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reasons and signs and focus instead on emotions, institutions, and mystical feelings. अब देखो, जो रोमांटिसिज्म में विश्वास करते हैं ना, they are opposed to science and logic. वो कहते हैं गानों गुनों से कुछ नहीं होता, ऐसे कोई फीलिंग नहीं आती। फिल्में भी देखकर, अब मैं जब छोटी थी ना, कोई ऐसे वाला सीन देखती थी ना, इमोशनल सीन, आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरे आंसू यहाँ तक आ जाते थे। तो बट अदर पीपल लाइक जो दूसरे फैमिली में थे, जो लोग थे, वो कहते थे ये सब ड्रामे हैं, ये सब नाटक है, फिल्में हैं। आजकल के बच्चे तो चलो ज्यादा समझते हैं ना, ये सब नाटक होते हैं, है ना। मैजिक शो होता था हमारे स्कूल में, तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते थे, कैसे पिजन कैसे निकल आता है रुमाल से। आजकल के बच्चों को पहले ही पता है ये पिजन विजन कुछ नहीं होते हैं, है ना। और पहले से बॉक्स में डालना होता है। तो इन द सेम सेंस, जो लोग साइंस को मानते हैं, जो लोग लॉजिक को मानते हैं, वो नेशनलिज्म का ये वाला रोमांटिसिज्म कभी नहीं मानेंगे, वो फीलिंग को नहीं मानते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो बेटा वानी। Their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as a basic of nation. सिर्फ इस बात पे उनके एफर्ट होते हैं, क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। थोड़ा सा मैंने ये लाइन आपको पहले भी पढ़ाई है, शेयर्ड एंड कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, some of the things which belonged to everyone, like our flag, anthem, emblem, stories, songs, patriotic songs, ये हम सब के इकट्ठे हैं। तो ये चीजें शेयर्ड कल्चर बनाती हैं। हाँ जी, एंड कॉमन कल्चरल पास्ट एंड बेसिक ऑफ नेशन, हमारा कॉमन कल्चर पास्ट। अब जो आपका पास्ट है ना, आपके कल्चर का पास्ट है ना, वही मेरा कल्चर है। वी बिलोंग टू इंडिया, जो इंडिया का पास्ट है ना, वही आपका और मेरा है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमने पढ़ा, सत्याग्रह मूवमेंट हमने पढ़ा,
अभी हम पढ़ेंगे 10th में, बट 8th में हम लोग ये पढ़ाए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा, साइमन कमीशन पढ़ा, वट एवर द थिंग्स वी हैव डन, ये हमारा सबका पास्ट है। ठीक है, जलियांवाला बाग जाए ना? कौन कौन गया जलियांवाला बाग अमृतसर? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। रेवा तू नहीं गई? 8 9 10 बस। अच्छा, जलियांवाला बाग जाए ना तो अंदर ना एक ना बड़ी सारी ना लाइब्रेरी वाली साइड में एक बड़ी सारी फोटो लगी हुई है, उसमें ना कितनी बड़ी सीनरी सी लगी है, उसमें ना द होल ब्लडशेड सिस्टम वाज शोइंग, यू नो, द ट्रॉमा, और वो पूरा ब्लडशेड एंड नंबर ऑफ पीपल आर डाइड, तो वो सारा दिखाया। कभी जाओ ना भी जलियांवाला बाग, अभी मत जाना, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तब जाना, तो वहां जाके देखना। वो फोटो को तो ना मेनी टाइम्स आई हैव वॉच्ड, बट वो फोटो को देखने में ही मुझे कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम उस फोटो को ना उस फीलिंग से देखते हैं। Just imagine the condition in the mind that only one exit point was there in Jallianwala Bagh, and General Dyer closed that area. कोई बाहर नहीं जा सकता, and General Dyer ordered for open firing. लोग बच ही नहीं सकते थे, कुआं था, कुछ लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी, जबकि पता था कुएं में छलांग लगा के भी वो बचते नहीं। To see the trauma, और thousands of people killed. आज वहां पर वो जो कुआं है ना उसको पूरा बंद कर दिया गया, ग्रिलिंग कर दी हुई है उसकी, और वहां पर लोग मतलब माथा टेकते हैं, पैसे चढ़ा के माथा टेकते हैं। जब कभी जाओ तो जरूर देखना। एंड सल्यूट टू आवर वॉरियर्स, आवर फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी इतनी कुर्बानियां देकर हमें आजादी मिली। एंड नंबर ऑफ पीपल डाइड इन जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, इवन वी डोंट नो द नेम्स, उनके तो नाम तक हमें याद नहीं है, तो इतनी मुश्किल से आजादी मिली है। एंड ऑल दीज थिंग्स, द ग्लोरियस पास्ट ऑफ आवर कंट्री, वी शुड फील प्राउड। पढ़ाऊंगी मैं आप सबको जब हम इंडिया चलेंगे, अभी तो यूरोप चल रहे हैं ना, तब हम इंडिया चलेंगे, देन आई विल टीच यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, देन यू विल फील प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ जी, बस दिस मच ओनली। नेक्स्ट, अदर रोमांटिक्स। निखिल अनम्यूट। Other romantics. Other romantics such as the German philosopher Johanna Gottfried Herder 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Das Volk. Das Volk is the name of a book. Please write. Das Volk is the name of a book. J.G. Herder ने लिखी है। मेरे को पूरा नाम इसका याद नहीं रहता, तो मैं J.G. Herder कह देती हूँ। J.G. Herder's famous book Das Volk, कॉमन पीपल के लिए लिखी थी Das Volk। हाँ जी बेटा निखिल। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation walk. ये क्या लिखा मैम? बेटा ये वॉक्स गेस्ट है, ये इंडियन लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, सो यू विल नॉट प्रॉपर्ली प्रोनाउंस इट, और यू डोंट नो द मीनिंग। इसको छोड़ो आप, पर इसका मतलब होता है नेशन, कंट्री, अपना देश। Was popularized. तो इसके जरिए, इसमें क्या थी इस बुक में? इस बुक में निखिल ने पढ़ा फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। ये सब चीजें इस बुक में डाली थी। डांस भी आप लोग पूछ नहीं रहे हो, पर मैं बता देती हूँ आपको, डांस भी फीलिंग पैदा करता है। नॉट ओनली सॉन्ग एंड पोइट्री एंड पोइम्स एंड स्टोरीज, डांस भी पैदा करता है नेशनलिज्म। अपने कल्चर पे हमें प्राउड है ना। जिन लोगों को प्यार है ना भांगड़ा से, गिद्दा से, वो इनका बीट सुनकर रह नहीं पाते हैं, तो दे लव आवर म्यूजिक ऑल्सो। तो ये चीजें भी नेशनलिज्म पैदा करती हैं। वाणी ने ये पहली लाइन ही ये पढ़ी थी। इसका मतलब ये नहीं कि वॉर से ही हमेशा जंग जीती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप भी वॉरियर बन सकते हो,
वैक्सीनेशन तो नहीं ढूंढ पाओगे, ना तो आप डॉक्टर हो ना इलाज करोगे, ना हम लोग इतने हाई फाई अंबानी अडानी और फिल्म स्टार जैसे हैं कि पुअर पीपल की हेल्प करें। हाँ, स्टेइंग एट होम ताकि इंक्रीज ना करें हम नंबरिंग पेशेंट्स की, तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर्स ही वॉरियर हैं, पुलिसमैन ही वॉरियर है, ऑल ऑफ अस आर वॉरियर्स। पेरेंट्स भी तो वॉरियर हैं, आप लोग तो घर में बैठे लैपटॉप के आगे क्लास लगा रहे हो। पेरेंट्स हैव गॉन आउटसाइड टू अर्न फॉर यू, वो आपके लिए कमाने गए हैं। कितने भी हालात खराब हो जाए वो फिर भी कमाने जाएंगे आपके लिए, है ना, उनको तो बाहर निकलना ही है। तो दे आर ऑल्सो वॉरियर्स। जरूरी नहीं कि रिवोल्ट से ही आजादी मिलती है, नेशनल फीलिंग से भी आजादी आती है। दिस मच ओनली वन क्वेश्चन वी हैव डन। अच्छा क्वेश्चन लिख लो, पेज नंबर 13 पे आओ, क्वेश्चन लिख लो। व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म? बुक पे लिख लो फिलहाल। व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म? How romanticism create national feelings? How romanticism create national feelings? How romanticism create national feelings? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना कॉपी पे भी लिखना है, ठीक है, और हमें मार्क भी करना है। आज नहीं लिखेंगे, मार्क भी नहीं करवाऊंगी, बस जितना पढ़ाया उतना पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सो टुमारो वी विल डू 2 क्वेश्चंस, वन व्हेन फ्रांस sneezes एंड सेकंड नेशनल फीलिंग वाला। कल कुछ पढ़ेंगे नहीं, दोनों क्वेश्चन ही कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। हाँ नूपुर बेटा। Actually, ma'am, I had a few doubts from many days, but I didn't ask आप you. पूछो बेटा, पूछो, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा ना। We know that conservatives, ma'am, we know that conservatives were against this revolution, and we know that only intelligent people or the educated people bring a revolution. So, can we interpret that all these conservatives were uneducated and illiterate? हाँ, कंजर्वेटिव एजुकेटेड ही अनएजुकेटेड ही थे, यही तो है। Here, ma'am, they have said. Here they have said कि the one who believed in romanticism, they were against the people who believed in science and logic. Science and logic में तो वही believe करेंगे जो educated होंगे. हाँ हाँ, अब मैं एजुकेटेड हूँ। So was there a feud between the revolutionaries and the people who believed in romanticism? हाँ, बट अब देखो मैं एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं फिर भी मानती हूँ कि गानों से रेवोल्यूशन आ सकती है। अब मैं पेंटर हूँ, ठीक है, मैंने पेंटिंग की, मुझ में फीलिंग है, ठीक है। हाँ, मुझे फील होता है कि मेरा यहाँ पर ऐसा घर हो, हाँ ऐसे पीछे माउंटेन्स हो, है ना, हम बचपन में बनाते थे ना, ऐसा लैंडस्केप बनाते थे। मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं मानती नहीं हूँ ये सब चीजें, बट द थिंग इज दैट आई स्टिल बिलीव इन नेशनलिज्म। अब मैंने ये एक अपना घर बनाया, ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखो, अब मैं जैसे घर बना रही हूँ ना, बहुत से बच्चों को तो पसंद नहीं आना, है ना, ये मैंने सन भी बनाया, ये मेरा हाउस है, ये मैंने यहाँ पर हाउस बनाया, है ना, ये यहाँ मैंने विंडो लगा दी, ये मैंने बल्ब भी लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पर ऐसे, आप देख रहे हो ना, आपने नहीं बनाना, आप मत बनाओ, ये मेरा सुंदर सा घर है, यहाँ पर नेचर भी मुझे अच्छी लग रही है, बर्ड्स हैं, फिर मैंने यहाँ पर ये ट्री बनाया, फिर मैंने बानियन ट्री भी बना दिया, मैंने क्रिसमस ट्री भी बनाया, मैंने बानियन ट्री भी बना दिया, और पहाड़ है, यहाँ से एक झरना निकल रहा है, ठीक है, पानी की आवाज आ रही है। दिस इज ऑल इमेजिनेशन। जो साइंस को लॉजिक को मानते हैं ना, आपसे नहीं, आप में से ही कोई बच्चे होंगे वो मुझे उठ के कह देंगे मैडम ऐसा हो सकता है, मैडम पहाड़ों में यहाँ झरना निकल और यहाँ किसी का घर हो ही नहीं सकता, मैडम बेस ही नहीं है, और ऐसी कोई लैंड होती है जहाँ पर क्रिसमस ट्री और बानियन ट्री इकट्ठे लगे, मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्त पीपल, ये मेरी इमेजिनेशन थी, ये मेरी इमेजिनेशन थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कंजर्वेटिव हूँ, बट ये मेरी इमेजिनेशन है। मेरी बात समझ आई?
but those people who are educated, those who are educated, they will believe only in science and logic. वो कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता. So these two ideology will be contradict with each other. तो इसका मतलब हम वही कहेंगे, नूपुर के क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, कि ऐसा ही था कि आइडियोलॉजी चाहे दोनों की डिफरेंट थी, बट जो कंजर्वेटिव पीपल थे ना, बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि उनको चेंज चाहिए ही नहीं और वो मर ही जाएंगे. उनको चेंज चाहिए, बट ऐसा था कि जो लोग कुछ कर रहे हैं तो वो करते रहे, बट वो चेंज चाहते नहीं थे. मींस वही लाइन आ गई कि दे वांट ग्रेजुअल चेंज इंस्टेड ऑफ क्विक चेंज. But हाँ हाँ पूछो बेटा. But we also know when conservatism regime came, then they, made borders around the French, so that ideas of revolution from French should not come to other parts of Europe. हाँ. So at the time they were also avoiding the change. हाँ, they were also avoiding the change. Avoid भी करते थे. Yes, ma'am. Also one more thing. हाँ 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 please पूछो बेटा. Ma'am, so as you said that this is all imaginary, it's a utopian vision, and it is about the feeling of love for the country. So can we say that the Frederick Surio was was a man who believed in this romanticism? हाँ yes, वो रोमांटिसिज्म में देखो आपने वेरी गुड, आपने खुद ही अपने आप को कह दिया कि पीपल बिलीव इन रोमांटिसिज्म. वो रोमांटिसिज्म में विश्वास रखता था. तो आप उसका नाम लिख सकते हो आप फ्रेडरिक सूरो का. ठीक है, जैसे आपने खुद ही कंजर्वेटिव में डाल दिया था ड्यूक मेटरनिक, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो. ठीक है, चलो वंशिका काफी बिजी है आज. चलो ठीक है, मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ. थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू फील एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग क्लियर करते हैं. ठीक है बेटा, चलो थैंक यू. थैंक यू रुद्रा, अगली क्लास में डाउट लो है रुद्रा, अगली क्लास में लेती हूँ मैं. चलो ठीक है, ओके बाय बेटा, बाय.